हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बीकोपुर थाना कोतवाली बीकोपुर का अर्धवार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने साफ सफाई, अपराध रजिस्टर, असलहे सहित का किया निरीक्षण। सोमवार को दोपहर में थाना कोतवाली बीकोपुर में अर्धवार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल सोनकर ने थाना परिसर में मुकदमे के दौरान सीज हुए वाहन पर मुकदमा संख्या अंकित कराने, साफ सफाई, थाने में रखे असलहों, अपराध रजिस्टर, टॉप 10 हिस्ट्री शीटर फाइल्स, मालखाना, भोजनालय, थाना परिसर में खड़ी तमाम वाहनों सहित थाने में आगंतुकों के बैठने की व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा, सुना तथा जांचा परखा। इस दौरान उन्होंने जहां थोड़ी बहुत कमी थी उसे तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने थाने पर पहुंचने वाले फरियादियों के शिकायतों को त्वरित निस्तारण करने का निर्देश जारी किया है। SPRA के निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण तिवारी, उप निरीक्षक दिनेश पांड्या, उप निरीक्षक दिवाकर कुमार, उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह सहित मनोज पांड्या, ज्ञान प्रकाश सिंह, सचिन सिंह, रकीब खान, सौरभ कुमार, मनोज पाल, धर्मेंद्र कुमार सहित पुलिसकर्मी और महिला कांस्टेबल बावर्दी मौजूद रहे। अयोध्या 25 अप्रैल भारतीय किसान यूनियन की जिला इकाई का धरना 5वें दिन पूर्व निर्धारित समस्याओं के समाधान न होने के कारण जारी रहा। इसके अलावा तमाम जनून समस्याएं जुटती जा रही हैं, जैसे आलू भंडारण का बढ़ा किराया, विद्युत कटौती, दबंगों द्वारा अवैध कब्जेदारी आदि विभिन्न समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। शासन प्रशासन मौन धारण किया है, समस्याएं गर्म होती जा रही हैं। प्रशासन की आंखें और कान बंद हो गए हैं, प्रशासन के कान में अभी नहीं रेंग रहा है, प्रशासन कान में तेल डालकर बैठे हैं। समस्याओं के समाधान के बारे में जिला अध्यक्ष सुमन पांडे ने कहा कि हमारी पूर्व सूचित समस्याएं और तमाम जनून समस्याओं का समाधान यदि 3 दिन के अंदर नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन अपना अगला कदम उठाने को मजबूर होगी। पंचायत में धरने पर मुख्य रूप से मंडल प्रमुख महासचिव श्री राम वर्मा, जिला अध्यक्ष सुमन पांडे, डॉक्टर राम जन्म वर्मा, राम प्रकाश वर्मा, धर्मशाला गंगा जली, शिवनाथ विमला, अमरजीत, वीरेंद्र कुमार पांडे, रामजी वर्मा, कांति देवी, चंद्रशेखर विश्वकर्मा, कुलदीप, राजकुमार, लल्लन राज, रुक्मणी, नैना आदि कई दर्जन कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। ये भारतीय किसानों की मासिक पंचायत 21 तारीख को, प्रत्येक 21 तारीख को हुआ करती है जिला मुख्यालय पर। 21 तारीख की मासिक पंचायत कर 17 सूत्री मांगों को लेकर के महिला प्रकोष्ठ, भारतीय किसान महिला प्रकोष्ठ सुमन पांडे के नेतृत्व में 17 सूत्री मांगों को लेकर के धरना अनवरत रात दिन जारी है। 17 सूत्री मांगों में सबसे मुख्य मांगे ये है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी अनावश्यक गांव में विवाद खड़ा कर रहे हैं, अनावश्यक मारपीट करवा रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों पर लगाम लगनी चाहिए और समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। ऐसी हमारी ब्लॉक अध्यक्षा महिला प्रकोष्ठ की माता गंगा जली है, जिनके चक पर 10 साल पूर्व पूरा तहसील प्रशासन 2 ट्रक PSC लगा करके अतिक्रमण खाली कराया गया था। इनके चक से सटा हुआ गाँव का परिक्रमा मार्ग है जो पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था कुछ दबंगों द्वारा, और उसको जो है मढ़ा तक रख लिया गया था, उसको जो है खाली कराया गया था। तहसील प्रशासन जिसमें CO और 4 थाने की पुलिस और तमाम लेखपाल और कानूनगो और SDM साहब मौजूद थे, वो खाली कराया गया था। लेकिन 10 साल के अंदर दबंगई के बल पर वो पूरी तरह से आज भी उससे ज़्यादा अतिक्रमण हो चुका है, और अब इनके चक में, माता जी के चक में 6 लट्ठा और बढ़ा करके चकरोट एक वर्तमान लेखपाल जो मौके पर है वो जा करके और फर्जी चकरोट निकाल करके और जो है वहाँ मारपीट और कत्ल करने की नौबत पैदा कर दिया है। आज मौके पर जो वहाँ टाली खड़ा करके विपक्षी गण जो है अतिक्रमणकारी वहाँ इनके खेत में कब्जा बनाने के चक्कर में जो है पूरी तरह से जो वहाँ खड़े हैं और वहाँ मारपीट
होने की और वहाँ कत्ल होने की संभावना है। ये लगातार इन बिंदुओं को लेकर के हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, सुमन पांडे जी, एडीएम प्रशासन और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को ये बिंदु बता चुके हैं। चिट्ठी जारी हुई है, उनके कहने मौखिक आश्वासन के अनुसार गया नहीं गया वो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये लगातार इन बिंदुओं को लेकर के धरना जारी है। इसी तरह से सिरसिंडा गांव में एक रास्ते का अतिक्रमण एक यादव जी द्वारा पूरी तरह से कर दिया गया है। ये लोग लेकर के कागज घूम रहे हैं, एसडीएम साहब इन्हीं के ऊपर जो है धमकी दे रहे हैं। ये चीज बिल्कुल भारतीय किसान यूनियन कैडर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए जो भी कुर्बानी करनी पड़ेगी इस न्याय के लिए और इस आंदोलन को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। यदि महिलाओं की समस्याओं को ये 17 सूत्री मांगों पर जिला प्रशासन विचार करके और इसका निस्तारण नहीं करता है तो 3 दिन के अंदर नहीं करता है तो 3 दिन बाद जो है यानी परसों डीएम साहब के सामने ये रामनगरी अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम के सखा निषाद राज का मंदिर बनाए जाने के प्रस्ताव पर निषाद समुदाय मुदित है। महाराजा निषाद राज संस्था के जिला अध्यक्ष संतोष यादव ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को धन्यवाद दिया है और कहा कि ट्रस्ट बधाई के पात्र हैं कि वे निषाद राज का मंदिर राम जन्मभूमि परिसर बनाने का प्रस्ताव रखा है। संतोष निषाद ने कहा कि इससे पहले भी निषाद समुदाय की मांग रही है कि अयोध्या धाम के टेढ़ी बाजार चौराहे को निषाद राज चौराहे के नाम से कर दिया जाए और चौराहे पर ही निषाद राज की एक भव्य प्रतिमा पर लगाई जाए। संतोष निषाद ने कहा कि निषाद राज भगवान श्री राम के सखा थे, इसलिए उनको सम्मान मिलना चाहिए। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम जन्मभूमि परिसर में रामलला मंदिर के साथ साथ निषाद राज मंदिर समेत 7 मंदिर बनाए जाने का प्रस्ताव रखा है। इस पहल को हम ये करना चाहते हैं कि पहले तो संपदा जी को जो है हार्दिक इसके लिए शुभकामनाएं। उन्होंने जो हमारे समाज के लिए जो है इस मंदिर बनाने के लिए इसमें पहल की। इसमें हमारे समस्त निषाद समाज और मछुआ समाज की तरफ से उनको बधाई, जो उनके द्वारा इसके लिए पहल की जा रही है। और जो है इस तरह से जो है हमारे समाज का मनोबल भी बढ़ता है कि जो है बन रहे भगवान राम के मंदिर में हमारे समाज को भी साथ में लेके चला जा रहा है। वैसे भी हमारे अयोध्या में जो है पूर्व में कई वर्षों से हमारे निषाद समाज जो है कि लोग कई बार मांग करते चले आ रहे हैं शुरू से कि जो है हमारे टेढ़ी बाजार चौराहे पे निषाद राज चौराहा घोषित किया जाए और निषाद राज की वहाँ पे प्रतिमा लगाई जाए। और ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बन रहे राम मंदिर भगवान के राम मंदिर में जो है हमारे निषाद राज की भी मंदिर बनाने की बात जो चल रही है वो बहुत बधाई के पात्र हैं। अयोध्या के प्रेस क्लब में बड़ौदा यूपी बैंक अधिकारी संगठन एवं कर्मचारी संगठन फैजाबाद क्षेत्र संबद्ध ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स एवं ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित कार्यकर्ता समागम व सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बैंक में अभूतपूर्व सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त अधिकारियों को सम्मानित किया गया तो वही संगठन से जुड़े नए सदस्यों व पदोन्नत प्राप्त अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन संगठन के महामंत्री विश्वजीत पाठक ने किया। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी व अध्यक्ष जेपी सिंह ने नए सदस्यों को संगठन की नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और सभी सदस्यों का संगठन में आने पर बधाई देते हुए संगठन को मजबूती देने की बात कही। इस अवसर पर मुख्य रूप से बड़ौदा यूपी बैंक अधिकारी संगठन के अध्यक्ष जेपी सिंह, भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, मो रईस, जीएन पांडेय, अखिलेश सिंह, विश्वजीत पाठक, अनिल पांडेय, साकेत बिहारी पाठक, विनोद सिंह, विवेक जायसवाल, मनोज आदि उपस्थित रहे। लोग इसमें सम्मिलित हुए उसके बारे में आज ये एक्चुअली बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक वर्कर्स एंड ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन का कार्यकर्ता समागम था, जिसमें बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन एवं ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन में नए सदस्यों ने जो ज्वाइन किया था उनका एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। साथ ही साथ हमारे जो पुराने साथी जो रिटायर हुए उनका भी एक सम्मान समारोह था। और इस कार्यकर्ता समागम में हमारे दूर दूर से अम्बेडकर नगर और फैजाबाद के सभी साथी उपस्थित हुए, जिनका जो है स्वागत किया गया और नए साथियों से आगे संगठन को और मजबूत करने की अपील। कितने लोग नए संगठन में जुड़े? इस नए संगठन में संगठन तो हमारा पुराना ही है, लेकिन यह है कि इस संगठन की नीतियों से और बीएमएस की कार्यशैली से प्रभावित होकर आज की डेट में 20 नए सदस्यों ने सदस्यता ज्वाइन की है और आगामी आने वाले समय में एक तेज़ी से एक बदलाव आएगा। लोग एटक और सीटू की नीतियों से परेशान होकर बीएमएस की ओर बढ़ रहे हैं
जिसका अगला परिणाम आपको जो है अम्बेडकर नगर में अगली बैठक आयोजित की जाएगी उसमें देखने का मिलेगा, जिसमें एक अच्छी संख्या नई सदस्यों की भागीदारी हमारे संगठन में होगी। भारतीय रेलवे के द्वारा अयोध्या को एक और बड़ी सौगात मिली है। अब अयोध्या से बिहार के बापूधाम मोतिहारी के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन सप्ताह में शनिवार को मोतिहारी से अयोध्या और रविवार को अयोध्या कैंट से मोतिहारी के लिए रवाना होगी। रामनगरी अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि बापू की कर्मभूमि मोतिहारी से भगवान राम के जन्मभूमि के लिए शुरू रेल सेवा हुई है। बापूधाम मोतिहारी अयोध्या कैंट एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, जो 1000 यात्रियों को लेकर मोतिहारी से सुबह ट्रेन अयोध्या पहुंची है। उन्होंने कहा कि रात्रि 11 बजे अयोध्या से मोतिहारी बापूधाम मोतिहारी अयोध्या कैंट एक्सप्रेस ट्रेन वापस होगी और प्रत्येक शनिवार को मोतिहारी से चलेगी ट्रेन रविवार की सुबह पहुंचेगी। अयोध्या रविवार की रात 11 बजे मोतिहारी के लिए वापस होगी। सोमवार की सुबह पहुंचेगी मोतिहारी। अयोध्या में रहने वाले बिहार मोतिहारी क्षेत्र के लोग और श्रद्धालुओं के लिए संजीवनी होगी ट्रेन। मेरे क्षेत्र की जनता प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के लिए है आभारी। हमारे लिए मोदी सरकार का यह बड़ा उपहार है। दरअसल समर स्पेशल ट्रेन की पहली यात्रा अयोध्या पहुंची, जिसकी शुरुआत में मोतिहारी के सांसद राधा मोहन व बिहार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार सहित 3 भाजपा विधायक 1000 यात्रियों के साथ हुई। इस दौरान अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद सभी यात्री अयोध्या में दर्शन पूजन के लिए हनुमानगढ़ी, श्री राम जन्मभूमि, कनक भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर पर पूजा अर्चना किया। बिहारी है, जहाँ से मैं सांसद हूँ और बापू के हृदय में राम बसते थे, तो बापू की कर्मभूमि मोतिहारी से राम की जन्मभूमि अयोध्या तक कल से एक ट्रेन चली है, बापू धाम मोतिहारी अयोध्या कैंट एक्सप्रेस। ये पहला दिन था। कल लगभग 1000 यात्री हमारे शहर के नागरिक सुबह यहाँ पहुँचे हैं, फिर रात में लौटेंगे। मैं उनके साथ था और अब प्रत्येक शनिवार को बापू धाम मोतिहारी से ट्रेन चलेगी और रविवार के सुबह में जन्मभूमि आएगी और फिर रात में रविवार को 11 बजे जाएगी और मोतिहारी में सुबह सोमवार को पहुँचेगा। तो मोदी जी ने और रेल मंत्री जी ने जो ये काम किया है, इसके लिए हम जो अयोध्या में रहते हैं मोतिहारी के लोग या हमारे क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से मोदी जी के प्रति आभारी है और रेल मंत्री जी के भी प्रति आभारी है। मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा उपहार हम लोगों को मिला है। खुले में मेडिकल बायो वेस्ट को फेंकने के मामले में प्रशासन अब कार्रवाई पर उतर आया है। नगर निगम की टीम ने गोमती हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, जहां कूड़े में मेडिकल वेस्ट पाया गया। मामले में हॉस्पिटल को रजिस्टर करने की कार्रवाई की जा सकती है। इस दौरान टीम शहर के सभी हॉस्पिटल की जांच करेगी। नगर निगम अयोध्या के नगर आयुक्त विशाल सिंह ने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल को लेकर एक तरीका अपनाया जाता है। इसके लिए एक अनुबंध किया गया है। जब तक डिस्पोजल करने वाली कंपनी इसे लेने नहीं आती, तब तक खुले में फेंकना जघन्य अपराध है। इससे आसपास जघन्य बीमारी फैल सकती है। कल इसको लेकर अभियान चलाकर सफाई की गई, परंतु सोमवार को फिर इस प्रकार का बायो वेस्ट मिला, जिसको लेकर जांच के बाद हॉस्पिटल को रजिस्टर करने की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हॉस्पिटल में इस प्रकार बायो वेस्ट मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे शहर में जो मेडिकल वेस्ट होता है उसको फेंकने का बायोमेडिकल वेस्ट का एक तरीका है और जो भी अस्पताल के संचालक हैं, डॉक्टर्स हैं, डिस्पेंसरी वाले हैं, उनके बाकायदा अनुबंध हस्ताक्षरित होता है कि मेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल किस प्रकार से किया जाएगा। जब तक वो मेडिकल वेस्ट जो निर्धारित कंपनी है उसके द्वारा नहीं ले जाया जाता, तब तक उसको खुले में फेंकना एक जघन्य अपराध है, जो पूरे अपने आसपास के एरिया में एक तरीके से कहिए तो आप बीमारी फैलाने का काम कर रहे हैं और किस किस तरह की बीमारियां फैलेंगी इसका भी कोई जानकारी नहीं है। कल इसके द्वारा हम लोगों ने अभियान चलाकर सायदाता की कुटिया पर सफाई कराई गई। आज पुनः वहां पर सॉलिड मेडिकल वेस्ट फेंका गया, बायोमेडिकल वेस्ट, और आज अभी फिर सेकेंड ऑफेंस है, मेरे सामने फिर फेंका गया। इस स्थिति में मेरे सामने कोई और ऑप्शन नहीं है कि मैंने सीएमओ से अभी रिक्वेस्ट करी है, डीएम साहब को भी बोला है, हम लोग इसको इस अस्पताल को रजिस्टर करेंगे और इसकी जाँच करेंगे कि किस प्रकार से ये जो यहाँ सॉलिड वेस्ट का काम है वो हो रहा है। और अगर बायोमेडिकल वेस्ट खुले में फेंका जा रहा है तो ऐसे सभी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और खिलाफ जो क्रिमिनल ऑफेंसर होता है उसमें भी एक्शन होगा और इनके नक्शों की भी जांच की जाएगी और खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अभियान कब का चलेगा सर? ये अभियान लगातार चलता रहेगा जब तक हमारे यहाँ इस बात की डिसिप्लिन लोगों में नहीं आ जाती कि बायोमेडिकल वेस्ट को किस प्रकार से डिस्पोज करना है पूरे
पूरे अयोध्या जिले में। ठीक है। जिले के थाना हैदरगंज क्षेत्र में एक गांव के तालाब के पास झाड़ियों में 45 वर्षीय अधेड़ का शव मिला है। शव मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना पर हैदरगंज थाने की पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया। शव की शिनाख्त ग्राम प्रधान ने गांव की लापता व्यक्ति के रूप में की, लेकिन वही लापता हुए व्यक्ति के परिजन स्पष्ट कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। दरअसल पूरा मामला थाना हैदरगंज के बैतीकला ग्राम के मजरे बुकनवा के पास स्थित तालाब के किनारे झाड़ियों के बीच में शव दिखाई दिया। शव मिलने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना पर क्षेत्राधिकारी बीकोपुर सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी, एसपी ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे रहे। फिलहाल शव की पहचान के लिए क्षेत्र के लोगों में असमंजस बरकरार है, जबकि ग्राम प्रधान अनिल सिंह गांव के एक लापता एक युवक के रूप में की। छानबीन के दौरान पता चला कि गांव के ही विजय कुमार पुत्र राम अवध सिंह उम्र लगभग 45 वर्ष दिल्ली में रहते थे। लगभग 4 माह पहले गांव में बैंक में जरूरी कार्य आया था, जबकि उसके बच्चे दिल्ली में ही है। वही उसकी पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। 25 अप्रैल 2022 को सुबह करीब 7 बजे थाना हैदरगंज को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम बैतीकला के निकट पंडित कपूरवा एक मजरा पड़ता है, उसके बगल तालाब और बाग की झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। उसने आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त कराई, जिसकी पहचान विजय कुमार सिंह पुत्र राम अवध सिंह उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम बैतीकला के रूप में की गई। देखने से शव 1 दिन या 2 दिन पुराना लग रहा था। मौके पर जो भी तथ्य प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर साक्ष्य संकलित करके उसका पंचनामा करा के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।